अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ है मैं की भावना, जो व्यक्ति के आत्मज्ञान और पहचान से जुड़ा होता है। यह भावना व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि वह किसी विशेष स्थिति, वस्तु या पहचान का मालिक है। भगवद गीता और श्री कृष्ण के उपदेशों में अहंकार को आत्मा की सच्ची प्रकृति को भूलकर शरीर, मन और बाहरी चीजों के साथ अपनी पहचान जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अहंकार केवल माया का हिस्सा है, जो जीवात्मा को भौतिक संसार से बांधता है। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह अपने कर्मों का कर्ता है, जबकि वास्तव में हर कार्य प्रकृति के गुणों, सत्व, रजस और तमस के आधार पर होता है। अहंकार के कारण 1. भ्रम और अज्ञान। श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता को भूल जाता है और स्वयं को शरीर मानने लगता है, तो अहंकार उत्पन्न होता है। अहम कर्ता इति मन्यते। इसका अर्थ है प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म होते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं। 2. माया का प्रभाव। माया भगवान की शक्ति मनुष्य को भौतिक संसार में बांधती है। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह संसार के केंद्र में है। 3. भौतिक इच्छाएं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, संपत्ति और संबंधों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है, तो अहंकार प्रबल हो जाता है। अहंकार के दुष्परिणाम। संबंधों में क्लेश। अहंकार व्यक्ति को अपने लाभ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इससे दूसरों के साथ टकराव और असंतोष बढ़ता है। डी. आध्यात्मिक प्रगति में बाधा। अहंकार व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह ज्ञान और भक्ति मार्ग पर रुकावट पैदा करता है। 3. भ्रम और अज्ञान का चक्र। अहंकार व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं में उलझा देता है। इससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण के उपदेश। अहंकार को त्यागने के उपाय। स्वयं को कर्ता न मानना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि व्यक्ति केवल निमित्त मात्र है। असली कर्ता परमात्मा और प्रकृति है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त माध्यम बनो। निष्काम कर्मयोग। कर्म करते समय फल की इच्छा का त्याग करना अहंकार को कम करता है। जब व्यक्ति अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है, तो अहंकार समाप्त हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भक्ति और समर्पण। जब व्यक्ति अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो वह स्वयं को भगवान की कृपा का पात्र मानता है। इससे अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। समानता का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीवों में एक ही परमात्मा का वास है। सम दुख सुखन धीरन सोमृतत्वाय कल्पते। गीता। जो सुख और दुख में समान रहता है, वही मोक्ष के लिए योग्य है। 5. ज्ञान का विकास। ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति समझता है कि अहंकार केवल शरीर और मन का गुण है, आत्मा इससे परे है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञान येषां नाशितमात्मनं। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान नष्ट हो जाता है। अहंकार रहित जीवन के लाभ। 1. आध्यात्मिक उन्नति। अहंकार के त्याग से व्यक्ति भगवान के करीब आता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। शांति और संतोष। जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है, तो वह संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। 3. संबंधों में सुधार। अहंकार के अभाव में व्यक्ति दूसरों के प्रति दया